सबसे पहले आपके माध्यम से सभी लोगों को सादर प्रणाम। और जैसा कि पहले भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था, महानगर अध्यक्ष के रूप में भी लगातार 7-8 साल तक जिम्मेदारी निर्वहन करी। सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को और शीर्ष नेतृत्व को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस प्रकार की और एक अच्छी जिम्मेदारी मेरे को सौंपी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जो विश्वास प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने मेरे ऊपर जमाया है, निश्चित रूप से मैं भी उनकी कसौटी पर खरा उतरूं, ऐसा पूर्ण विश्वास दिलाता हूं उनको। और पूरी तरीके से कांग्रेस 2027 में सरकार बनाए और उस 2027 में जो सरकार बनाए उसमें काशीपुर का प्रतिनिधित्व हो, काशीपुर का विधायक हो। इसके लिए हम सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे और अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार की सहभागिता में काशीपुर की सहभागिता प्रमुख रूप से हो। मुझे लगता है कि जो हम लोग जब कहते थे ना कि जुमलेबाज सरकार है, तो हमसे भाजपा के लोग भी और जनता भी कहती थी यार आप ये ऐसा क्यों कहते हो साहब, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं कहता था कहाँ हो रहा है। जो बातें दिखाई जा रही हैं मीडिया के माध्यम से, उस मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे जमीनी स्तर पर ऐसा कोई कार्य नहीं। रोडवेज की काशीपुर में क्या हालत हो रही है, मैंने भी पिछली बार भी इस मुद्दे को बड़ी जोर से उठाया। परिवहन मंत्री आए हुए थे यहाँ पर नगर निगम में। दुर्भाग्य है कि परिवहन मंत्री काशीपुर में आए और उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि काशीपुर का इतना पुराना रोडवेज बस अड्डा जो हमारे स्वर्गीय नारायण तिवारी जी की ट्रेन हुआ करती थी, उस बात को नजरअंदाज करके नगर निगम में आए, एसी में बैठे, आराम से चाय नाश्ता किया और चले गए। रोडवेज बस अड्डे तक पहुंचकर उसकी जो दुर्दशा है उन्होंने उसकी देखने की जहमत नहीं उठाई। ये एक्चुअल में विकास है काशीपुर का। काशीपुर की स्थिति देखिए, अभी मैंने ये मुद्दा उठाया कि साहब चौड़ीकरण करा जा रहा है, उसका बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। पहले सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, 1 महीना हुआ नहीं, कॉलोनी वालों के यहाँ से फोन आ रहा है, उसको तोड़ के फिर से वृक्षारोपण करा गया। हम वृक्षारोपण के पक्षधर हैं, मैं चाहता हूँ काशीपुर हरा भरा हो, लेकिन ये कार्य कच्ची भूमि पर किया जाता है, ना कि पक्की जगह करके और पक्की के बाद उसको तोड़ने के उपरांत किया जाता। तो ये दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आपकी भी, हम लोग की विपक्ष की जिम्मेदारी है ही, मीडिया की भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ जाती है कि सत्यता जो है वो जनता के सामने है। 9 साल हो चुके, 9 साल एक बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल होता है कि 9 साल से रामनगर रोड का पुल 10 पे बस खड़ा हुआ है और ना उसकी जो सर्विस लेन है वो बनी हुई है। सर्विस लेन पे आप जाएंगे तो साइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना बहुत दूर की बात है। पुल लटका हुआ है, सर्विस लेन टूटी हुई है, करोड़ों रुपया कई बार रामनगर रोड के लिए पास हो के आ चुका। रामनगर रोड जैसी थी आज भी वैसी की वैसी है, गड्ढों में सड़क है, ना कि सड़क में गड्ढे हैं।